अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पवित्र कुरान कहता है कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उसे पूरा करेगा। हदीस कहती है जो दुआ पूरे यकीन के साथ और भलाई की कामना से की जाए वो अल्लाह हमेशा पूरी करता है, उसके पूरी होने में थोड़ा भी शक नहीं है। जब मैंने मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति पढ़ी तो उसने मेरे मन पर अपने अनेक सच्चे उदाहरणों की वजह से बड़ा असर किया और मैंने जो ये धार्मिक संदर्भ बताए हैं उनका मिलान इसी वजह से किया क्योंकि मुझे उस किताब की बातें सच्चाई के करीब महसूस हुई कि मजहबी इस्लाम भी उनकी तायीद करता है। किताब का सार ये है कि अगर आप पूरे सकारात्मक विश्वास से ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे और उस चीज़ को पाने के बारे में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को अपने मन में आने नहीं देंगे तो वो चीज़ लगातार सकारात्मक इच्छा जतलाते रहने की वजह से चमत्कारिक ढंगों से आपको मिल जाएगी। किताब बताती है कि किस तरह लोगों ने डट कर बिल्कुल अप्राप्य लगने वाली चीज़ों की इच्छा सकारात्मक ढंग से की तो वही कार, वही पर्स, वही प्रसिद्धि, वही नई खोज उन्हें जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चमत्कारिक ढंग से दिला दी। मैं अपना उदाहरण दूं, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने फिर से वो स्कूल लाइफ चाहिए जिसमें ड्रेस पहनकर आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अपने साथियों से हंसी मजाक करते हैं। मुझे वो मिली थी लेकिन मैं उसको जी नहीं पाया था। लेकिन जब ग्रेजुएशन हुआ मुझे ऐसा लगा कि अब पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो मैंने बड़ी तमन्ना करी कि मुझे वापस वो दिन मिल जाएं जब मैं ड्रेस पहनकर जाया करता था। और चमत्कारिक ढंग से वो चीज़ मुझे वापस मिली कि मुझे एक कंप्यूटर कोर्स में ज़बरदस्ती पापा ने दाखिला दिलवा दिया और वो मेरी स्कूल लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बन गया। जब मुझे ड्रेस पहनकर जाना होता था वहाँ पर अच्छे अच्छे साथी मिले, उनके साथ हंसी मजाक बातचीत सारी ज़िंदगी के लिए एक मीठी याद बनकर रह गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बहुत ढेर सारे दोस्त नहीं बनाए, कोई वजह थी, लेकिन मैंने बड़ी शिद्दत से बड़ा फ्रेंड सर्कल चाहा। काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल मैं हमेशा चाहता था। मुझे चमत्कारिक ढंग से वो भी मिल गया क्योंकि मैंने फेसबुक पर अपने साथ ही बहुत ढेर सारे दोस्त बनाए, बहुत प्यारे दोस्त बनाए, ऐसे दोस्त बनाए जिनकी तमन्ना मुझे हमेशा से थी, मुझे कभी मिले नहीं थे। वो तमन्ना यहाँ सोशल मीडिया पर आकर पूरी हो गई। मैंने पूरे मनोयोग से धार्मिक शिक्षा को जानना चाहा और मुझे आश्चर्यजनक ढंग से वो भी मिल गई। ऐसे ऐसे ज़रियों से मुझे वो शिक्षा मिली कि मैं बता नहीं सकता, बस मैं आश्चर्य करके रह गया। तो इस बात का गवाह तो मैं खुद ही हूँ कि सकारात्मक इच्छा और हितकारी इच्छा अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। जब आपकी इच्छा में शिद्दत हो, आप हालात से समझौते को राज़ी ना हो तो आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। हाँ, उस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब में एक पॉइंट ये भी था कि आपकी मांग रचनात्मक हो, विध्वंसक ना हो, सबके हित की हो, अहितकारी ना हो। उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये होगा कि बुराई मांगने पर व्यक्ति की मूल फितरत के कारण उसे उस बात के पूरा होने पर खुद ब खुद संदेह हो जाता है और हम बुरी और विध्वंसक चीज़ें मांगे ही क्यों। हम तो बिना किसी दुखी करने वाली शर्त को खुद पर डाले बस अपने लिए प्रसिद्धि मांगे, धन मांगे, सुख सुविधा मांगे, अपनी शख्सियत में आकर्षण मांगे, आरोग्य मांगे तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी। आपने बाबर और हुमायूं की कहानी सुनी होगी कि किस तरह बाबर ने अपने लिए मौत मांगी थी ताकि हुमायूं जीवित रहे, जिंदा रहे। इस तरह की आत्मघाती मांगे आप कभी ना मांगे क्योंकि आपका ईश्वर अल्लाह बहुत बड़ा है। अब उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो आपकी हर एक मांग को पूरी करे बगैर आपसे कोई भी बदला मांगे। बस आप उसके लिए दिल से झुके रहें, इतना काफ़ी है। डॉक्टर मर्फी ने रात को सोने से पहले जिस चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं उसको बार बार याद करना, दोहराने को ये सबसे असर वाला उपाय माना है। ये तरीका वास्तव में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माना हुआ तरीका है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि नींद की स्थिति में हमारा अवचेतन ज़्यादा प्रभावी और हावी हो जाता है।
डॉक्टर नींद की दुनिया को एक चमत्कारी दुनिया बताते हैं, जिस दुनिया में जाते जाते अगर आप बार बार कोई एक ही बात दोहरा रहे हैं तो आपका अवचेतन मन उस बात को जल्द से जल्द सच्चा करने में जुट जाता है और बहुत जल्द जादू से पूरा कर देता है उस बात को। मेरी आस्था कहती है कि बेशक नींद में जाते हुए दुआ मांगने पर वो जल्दी पूरी होती होगी, पर हमारी आत्मा, हमारा अवचेतन मन इसे खुद नहीं पूरा करता, बल्कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारी आत्मा यानी हमारी रूह जो जागती होती है इस दुआ को अल्लाह के आगे दोहराने लगती है। और आत्मा यानी रूह क्योंकि ईश्वर को देख चुकी है, इसलिए उसकी दुआ में ज़र्रा बराबर भी अविश्वास नहीं होता। इसलिए आत्मा जीवन की इच्छा जो सबके लिए हितकारी हो उसको पूरे अधिकार से ईश्वर से मांगती है और दयावान ईश्वर उसे पूरा कर देता है। नींद को कुरान पाक में मौत के समान बताया गया है। नफ्स तो मर जाती है नींद के वक्त, रूह जागती रहती है, रूह जिंदा रहती है। वही रूह अब जो है आगे बढ़कर काम करती है और वही रूह जो है हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाती है। कुरान और हदीस के मुताबिक अगर पूरे यकीन से कोई भी चीज़ मांगी जाए तो अल्लाह ज़रूर देता है। तो यूं भी विश्वासी की आत्मा और अल्लाह के बीच मधुर संबंध होता है, जिसमें हितकारी दुआ के लिए इनकार की कोई वजह नहीं है। डॉक्टर मर्फी ने नींद में बढ़िया विचार, एक लेखक के मन में आना, उज्जवल भविष्य के लिए सलाह पाना, जिसे इस्लामी शब्दकोश में इस्तिखारा कहा जाता है, अच्छा जीवन साथी अपनी ओर आकर्षित करना जैसे कामों की युक्ति सुझाई है। कहते हैं कि डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को इंसुलिन बनाने की युक्ति सपने में ही आई थी। वो इसकी खोज में मनोयोग से दिन रात लगे थे और ये हितकारी इच्छा थी, इस वजह से चमत्कारी ढंग से ये खोज पूरी हुई। ये पढ़ के मुझे लगा कि दुनिया की हर चमत्कारी खोज के पीछे मनुष्य नहीं बल्कि उस अल्लाह की ही दीन है। चाहे वो एरोप्लेन हो, कैमरा हो, कंप्यूटर हो, बिजली हो, टेप रिकॉर्डर हो, सिनेमा हो या और आराम की चीज़ें। इंसान की साधारण बुद्धि में ये चमत्कारी बातें खुद नहीं आई, बल्कि उनकी सकारात्मक और हितकारी इच्छा की वजह से ईश्वर ने उनके अवचेतन यानी आत्मा की मांग पूरी कर दी और उन्होंने ये आविष्कार अपने अवचेतन के मार्गदर्शन पर कर डाले। अच्छा, एक सवाल उठता है कि क्या जो पापी लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, अवज्ञाकारी लोग हैं, उनको भी ईश्वर सकारात्मक इच्छा का फल देता है? इसका उत्तर कुरान की उस आयत में है जहां लिखा है कि जो चाहता है खेती दुनिया की, अल्लाह उनको उसमें से देगा, और जो चाहता है खेती आखिरत की तो अल्लाह उनको उसमें से देगा। तो ये आयत स्पष्टता यही बताती है कि चाहे व्यक्ति उद्दंड हो या आज्ञाकारी, उसकी सकारात्मक इच्छा अल्लाह अवश्य पूरी करता है। अलबत्ता किसी व्यक्ति की समाज के प्रति दुर्भावना ईश्वरीय चमत्कार से पूरी नहीं होती, बल्कि ये दुष्कर्म व्यक्ति खुद अपने हाथों करता है। ये आंखों का देखा सच है। दुनिया की खेती की आयत का सटीक अर्थ यही है कि आप दुनिया ही में सारा का सारा फल पाना चाहोगे, दुनिया में ही सारी की सारी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, आखिरत के लिए कुछ नहीं करना चाहोगे तो दुनिया में आपको मिल जाएगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम आखिरत के लिए भी भलाई मांगें और दुनिया में भी अपनी सकारात्मक इच्छाओं का फल मांगें, बुराई ना मांगें। आप इस आयत को इस अर्थ में ना ले कि दुनिया का ऐश्वर्य केवल अवज्ञाकारियों के लिए ही है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दुनिया का ऐश्वर्य कमोबेश 1000 साल तक मुसलमानों के पास भी रहा है और उनमें से सारे अवज्ञाकारी नहीं माने जा सकते, बल्कि कितने ही अमीरों, खलीफाओं, सुल्तानों वगैरह को हम उनके अच्छे चरित्र के कारण सम्मान से याद करते हैं, उनके आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पूरे जीवन भर एक परीक्षा में हैं। इच्छा पूरी होने के बाद भी हमारी परीक्षा जारी रहेगी। हमारी परीक्षा में इच्छा का पूरा ना होना ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम अक्सर समझते हैं कि इच्छा पूरी ना हो, हम दुखों में रहें, यही हमारी परीक्षा है, ऐसा नहीं है। बल्कि परीक्षा इच्छा पूरी होने के बाद इस शक्ल में बदल जाती है कि हम सुख में, ऐश्वर्य में अपने रब को भूल तो नहीं जा रहे, शुक्र और सत्कर्मों से गाफिल तो नहीं हो जा रहे हैं, या फिर अपने नहीं बल्कि किसी अपने प्यारे के अस्तित्व की वजह से हम बाद में परीक्षा में पढ़ सकते हैं जब हमारे पास सब कुछ हो। ये भी संभावना है।
मतलब यहाँ बताने का ये है कि हम जो भी अल्लाह से मांगेंगे उसके मिल जाने में कोई भी संदेह नहीं है। जीवन चलता रहेगा, उसी तरह रूप बदलकर परीक्षा भी चलती रहेगी। हर बार परीक्षा के समय आप पूर्ण विश्वासी बने रहें, सच्चरित्र बने रहें, विश्वास से हर बार दुआ मांगें। आपके सच्चे विश्वास का सुखद फल हर बार आपको आपका रब देगा इंशाअल्लाह।